नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि सुबह खाली पेट काली मिर्च खाने के कौन-कौन से फायदे हैं। काली मिर्च, जिसे मसालों की रानी कहा जाता है, भारतीय घरों में आम मसाला है। इसका उपयोग न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि ये कई स्वास्थ्य लाभों से भी भरपूर है। सदियों से ही आयुर्वेद में काली मिर्च को औषधीय रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये पाचन में सहायता करती है, सर्दी जुकाम में राहत देती है, शरीर को गर्म रखती है और इसके अनेक फायदे हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, काली मिर्च, जिसे वैज्ञानिक रूप से पेपरनेग्रम भी कहा जाता है, ये एक बारहमासी पौधा होता है जो अपने फल के लिए उगाया जाता है और जिसे सुखाकर काली मिर्च के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको मैं अपने घर में लगे एक काली मिर्च के पेड़ के बारे में बताती हूँ। ये काली मिर्ची का पेड़, और यहाँ पे इस तरह से इसको काली मिर्च लगती है और इसको निकाल कर जब पक जाए तो सुखा के इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, काली मिर्च के आयुर्वेद के अनुसार बहुत से फायदे हैं। ये गठिए, बवासीर, पेट दर्द, हिचकी, ब्लड प्रेशर, आंखों की रोशनी, मलेरिया, बुखार, पेट दर्द, दांत दर्द, एसिडिटी, हर एक में फायदा करती है। दोस्तों, क्यों फायदा करती है? क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। मेन इसमें पेपरिन यौगिक जो पाया जाता है, उसकी वजह से सूजन में आराम मिलता है, जुकाम और खांसी में बहुत फायदा होता है, लीवर, किडनी और आंतें सुरक्षित रहती है, गले की खराश में फायदा मिलता है और आवाज में जानदार आवाज बनती है। दोस्तों, हर एक चीज का, जैसे कि आपको पता ही है, अगर एक्सेस में यूज किया जाए तो उसका नुकसान होता है। इसी तरह से अगर ज्यादा काली मिर्ची का प्रयोग किया जाए तो उसकी तसीर गर्म होने की वजह से चेहरे पर दाने और मुहांसे हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी इसका सेवन करने से खराब असर सेहत पर पड़ सकता है और इसके ज्यादा सेवन से पेट में जलन, स्किन डिसीज हो सकती है। तो अंत में मैं बताऊंगी इसका कितना सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं काली मिर्च के कुछ दाने अगर रोज खाएं तो बिना दवाइयों के बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं। ये गुण काली मिर्ची में पाए जाने वाले पाइपरलाइन के कारण होता है। हल्दी के साथ मिलकर यह कैंसर को भी रोक सकता है। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए और कैरोटीन जैसे विटामिन की उपस्थिति के कारण ये कैंसर से निपटने में भी बहुत मदद करती है। दोस्तों, शहद और काली मिर्च का मिश्रण सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। किस तरह से, आइए जानते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये पाचन में सुधार करता है, सर्दी खांसी अगर हो तो इस समस्याओं से राहत देता है। इसके अतिरिक्त ये वजन को घटाने और मानसिक सतर्कता में भी मदद करता है। सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए ही काली मिर्च का प्रयोग अच्छा नहीं है। पाचन को सुधारने के लिए भी काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन, जो एक बायो एक्टिव यौगिक है, ये गैस्ट्रिक जूस के स्राव को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। काली मिर्च पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव को बढ़ाती है, जिससे कि भोजन को पचाने में मदद मिलती है। काली मिर्च पेट फूलना, अपच और गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में भी हमें राहत देती है। दोस्तों, काली मिर्च और लौंग के बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं। ये दोनों ही भारतीय मसालों में बहुत उपयोगी है। काली मिर्च में मौजूद पेपरिन और लौंग में मौजूद यूरेनॉल, इन दोनों मसालों का विशेष रूप से ये शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। काली मिर्च और लौंग दोनों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण
होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। काली मिर्च और लौंग का मिश्रण गले की खराश और सर्दी जुकाम में भी आराम देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है काली मिर्च? काली मिर्च हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें पोटाशियम की मौजूदगी ब्लड को गाढ़ा होने से रोकती है। अगर हम इसे खाली पेट खाते हैं तो इसके और भी कई तरह के फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं काली मिर्च गठिया में कैसे उपयोगी है। दोस्तों, इसका तीखा स्वाद जो है उसकी वजह से और पिपेरिन नामक यौगिक की वजह से गठिए के दर्द और सूजन कम करने में काली मिर्च मदद करती है। इसमें सूजन रोधी और दर्द निवारक गुण होते हैं जो गठिया के लक्षणों को कम करने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं काली मिर्च से सर्दी और खांसी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सर्दी, खांसी और जुकाम को ठीक करने में मदद करते हैं। काली मिर्च का सेवन नाक में होने वाली सूजन को, गले की सूजन को कम करता है और सांस की दिक्कत को भी दूर करता है। दोस्तों, बालों के लिए काली मिर्च बहुत उपयोगी है। ये बालों के विकास में बढ़ावा देती है, रूसी को कम करती है, बालों को चमकदार बनाने में मदद करती है। काली मिर्च में मौजूद पोषक तत्व हमारे स्कैल्प को पोषण देते हैं और बालों के हमारे रोम छिद्रों को स्वस्थ रखते हैं, जिससे कि बाल झड़ने कम होते हैं और हमारे डैंड्रफ भी बहुत कम होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक उपाय यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। काली मिर्च को 1 कप दही में अच्छी तरह से फेंट ले। काली मिर्च के पाउडर को 1 कप दही में अच्छी तरह से फेंट ले, फिर उसे बालों की जड़ों में लगाएं। आधे घंटे के लिए बालों को लगाकर छोड़ दे। इसके बाद अपने बालों को पानी से धो ले। अभी शैम्पू नहीं करना, शैम्पू अगले दिन करें। काली मिर्ची का इस्तेमाल बहुत ज्यादा भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर की त्वचा जो है वो खराब हो सकती है। दोस्तों, आंखों के लिए काली मिर्च वरदान से कम नहीं है। आंखों की रोशनी में सुधार करने और आंखों को स्वस्थ रखने में काली मिर्च फायदा करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी जो गुण हैं वो आंखों को क्षति और सूजन से बचाते हैं। इस तरह से आइए आपको बताती हूँ कि एक दिन में हमें कितनी काली मिर्च खानी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च का अधिक मात्रा में सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। वयस्क के लिए दिन में 1 से 2 ग्राम काली मिर्च पर्याप्त है। बच्चों के लिए आधा ग्राम से अधिक काली मिर्च नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसके फायदे की बजाय नुकसान अधिक हो सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते ही इसका प्रयोग कीजिए। आज हमने दोस्तों जो भी काली मिर्च के फायदे जाने हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।